विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन की सदन की कार्रवाई में नियम 280 के तहत विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान खींचा। रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विधायकों ने नियम 280 के अंतर्गत क्षेत्र की समस्याओं की ओर से सदन का ध्यान खींचा। 280 के तहत चर्चा में हिस्सा लेते हुए तिलकनगर से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद द्वारा सिखों के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए नजर आए। उनका आरोप था कि देश की रक्षा के खातिर सिख कौम हमेशा आगे रही है। बीजेपी के नेता अपनी सांप्रदायिक सोच के कारण देश और समाज को जातियों में बांटकर सिखों का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। देखिए किस तरीके का भारत भाजपा बना चुकी है, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। और इन भाजपाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस पगड़ी पर आप देखकर खालिस्तानी का कमेंट कर रहे थे, इस पगड़ी का इतिहास पहले जान लो। हमारे डीएनए में है कि हम तानाशाही के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने बाबर के दरबार में, देखिए तब जमाना ये होता था कि जो बादशाह ने कह दिया, तब तो पूरी तानाशाही थी कि इसका सिर कलम कर दो तो कर दिया जाएगा, फिर कोई वकील दलील नहीं चलेगा। उस माहौल के अंदर भी गुरु नानक देव जी ने बाबर को जावर बोला था और उनकी तानाशाही के आगे नहीं झुके थे। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजेस की ओर सदन का ध्यान खींचा। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने दिल्ली सरकार पर इन कॉलेजेस की फंडिंग नहीं किए जाने पर अपनी नाराजगी जताई और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि फंडिंग नहीं किए जाने से कॉलेजेस में पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, अनियमित और अपर्याप्त ग्रांट के कारण शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को पेंशन और अन्य भत्ते समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। 7वें वेतन आयोग के बकाया भी दिल्ली सरकार नहीं दे पा रही है। उच्च न्यायालय भी अनुदान जारी करने के लिए अंतरिम आदेश दे चुका है कि दिल्ली सरकार तुरंत 12 कॉलेजों की ग्रांट जारी करे ताकि इन कॉलेजों के शिक्षकों कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इन कॉलेजों में बड़ी संख्या में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं, जिससे शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली विधानसभा के सदन में नियम 280 के तहत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाई और सरकार से इन्हें जल्द ही दूर करने की मांग भी की। दिल्ली डेस्क, टोटल टीवी।